शनिचर को मामर कंगन में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कंगन हकीम तनवीर ने सरपंच एसोसिएशन और बीडीसी व डीडीसी मेंबरान के साथ एक दरबार का एहतमाम किया, जिसके दौरान सब जिला के डीडीसी व बीडीसी सरपंचों और पंचों ने अपने अपने हलके के मसाइलों को उजागर किया। इस मौके पर एसडीएम कंगन के हमरा जिला के बेशतर अफसरान, जिनमें तहसीलदार गोंड फरीदुद्दीन खटाना, तहसीलदार कंगन अब्दुल मजीद रथर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी कंगन फारूक अहमद रैना, एई फ्लड कंट्रोल गांदरबल, जडीओ हारी गंजवंत जोन और दीगर अफसरान ने दरबार में शिरकत की। मौके पर मौजूद सरपंच एसोसिएशन के सदर नज़ीर अहमद रैना ने एसडीएम कंगन हकीम तनवीर के सामने कई अवामी मसाइलों को उजागर किया, जिनमें राब्ता सड़कों की मरम्मत, नए बिजली खंभे, पीने के साफ पानी जैसे मसाइल थे। एसडीएम कंगन ने इन मसाइलों को सुनने के बाद कहा कि सब जिला कंगन के अफसरान हमेशा से ही लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। एसडीएम ने कहा कि उन्होंने तमाम मसाइलों को गौर से सुना और डीडीसी, बीडीसी, पंच व सरपंच एसोसिएशन के तमाम जायज़ मसाइलों पर गौर व खोज किया जाएगा। मामर कंगन से ग्लेशियर टाइम्स की यह खुसूसी रिपोर्ट। कोई जाना नहीं आगे वो लेके वहाँ की आबादी को दरिया से का खतरा है, उसको या तहसीलदार गुंड होंगे तो वो गवाह है इस चीज के कि ये बात सही है या नहीं। लेकिन मैं आपके विचार का खैर मुकदम करता, इसी शफाफियत का आपने अंदाज में जो बात की, उसी तरीके से अगर ये लोग काम करें ना खुदा के लिए, मे बासान कि मतलब टोटल ऑप्शन वुचिन ते मे बासान अमान तिम तक सनिस नेशनल हाईवे पे थाना कोर्ट करना सपद यूज कलवोट तिमन मतलब प्लीज दावत दूंगा। हमारे छतरपुर से है सरपंच साहिबा खड़े थे। बनता है कि हमने अफसर के पास जाना है, हम लोगों के सर्वेंट हैं, हम लोगों के मुलाजिम हैं। क्या ये बिगाड़ सकते हैं? हमने इनको दरखास्त दी, हमने कोई, लेकिन अगर मेरे गांव में काम नहीं होंगे, अगर मेरे गांव में ओल्ड एज पेंशन नहीं मिलेगा, अगर मेरे गांव में आंगनबाड़ी का वो राशन नहीं मिलेगा, अगर मैं बोलता हूं कि वो इसलिए नहीं मानता कि आपको नहीं पता कि आप ज़ाती गुजारिश एचडीएम साहबस में देखो टीचर आया है, ठीक है, नहीं आया कंप्लेंट करो उसी वक्त, उसको ताला और हमारी कितनी चीजें गलती है। यहाँ पे 45 सरपंच पैसा आया था, ये आपके अकाउंट में उस स्कीम का इतना पैसा आया था, इनको भी पता है। हम फिर कहा हलीमा जी का फिर नाम कि 10 काम में से एक ही हो जाए तो लोगों को ये आगे आप लोगों को इनसे जवाब नहीं सुना। ये लाइन चल रही है, ये चल रहा है। जैसे मेरी बात से जहां मेरे अगर वजूद में आया है तो फिर कहाँ कमी रहे, बस इस सिलसिले में मीटिंग आज बुलाई। अतौला साहब कहाँ है? अतौला साहब कहाँ है? हमारे साथ गुजार हूँ कि आपने इस मामले के इस मकाम पर से कहीं ये शिकायत आनी चाहिए कि इन्होंने इनको नहीं किया। और आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आपको भी आवाम को इसी तरह खाते लाएंगे, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी, क्योंकि आपको जहाँ से उम्मीदें हैं उनको आपसे उम्मीदें हैं। हम दोनों को चेंज होना है। मेरा बीडीसी है, मेरे डीडीसी है, वो क्यों, मेरे पंच है, वो क्यों नहीं बैठेंगे वहाँ पे? आज का जो ये हमने प्रोग्राम आज रखा था, हमने एक बैठक रखी थी। इस बैठक का मकसद ये था कि जो पीआरएस हमारे हैं और जो हमारे अफसर साहिबान हैं, उनके बीच में जो गैप थी, उस गैप को पुर करने के लिए हमने एक बैठक बुलाई थी। आज की जो ये सभा थी, इस सभा में हमारे एसडीएम साहब थे और सारे सरकारी अधिकारी सारे आए थे, हमारे सरपंच साहिबान सारे आए थे, पंच साहिबान भी कुछ इसमें बीच में आए थे। तो हमने यही डिस्कस किया आपस में कि कहाँ कमी है, कहाँ गैप है, उस गैप को पुर करने के लिए हमने ये बैठक बुलाई थी। और मुझे लगता है कि सरपंच साहिबान ने जो कहा और अफसर साहिबान ने जो उसका जवाब दिया, बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा माहौल रहा और हम सबको जानकारी मिली कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमने बुलाई थी। बड़ा अच्छा माहौल था। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अफसर साहिबान का और मेरे जितने भी सरपंच साहिबान हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आए। उन्होंने ग्लेशियर टाइम्स जो है, आप बार बार हमारे इलाके के बात को हमेशा आला हुकाम तक पहुँचाते हैं।
अगला जो हमारा स्टेप होगा, अगला हमारा स्टेप ये होगा कि हम सारे आंदोलन में शुरू हो जाएंगे। हमारा आंदोलन होगा जोजिला टनल के खिलाफ, और उसके साथ साथ मैंने अपने PRS के साथ मीटिंग आज की। हमने ये कहा कि आज के बाद हमारा आंदोलन और हमारा काम जो होगा, हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी, हम स्पेशल सब डिवीज़न के लिए लड़ेंगे।